So hey everyone, welcome to our channel and we are here with a new video, and today's topic is about deploying 5G in the world built on 4G technology. So in Hindi I would tell this topic that the 5G नेटवर्क, देखिए जो 5G नेटवर्क है उसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, या फिर हम वर्ल्ड की बात करें, और ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर 4G की जो टेक्नोलॉजी से जो दुनिया बनी हुई है वहाँ पर 5G को कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। मीन्स अभी हम सब कुछ 4G पे चला रहे हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है 4G के हिसाब से बनी हुई है, तो उसमें हम 5G को कैसे लेके आएँ जल्द से जल्द। क्या हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उसी के अंदर से हम कुछ अपग्रेड करके हम 5G कर सकते हैं। लेट्स सी, इससे आपका जो है मेन जो डाउट्स है क्लियर होंगे कि 5G नेटवर्क हमारे तक कैसे पहुंचेगा। सो इसको बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम रखेंगे बेसिकली। सो लेट्स गो। सो देखिए, इसके अंदर आप थोड़ा सा देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। Let me show you by zooming this. See, they are saying the switch to a pure play 5G architecture is no more a question of whether or not, but when and how. So very simple question they are asking, that the question is not about कि हमें 5G कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। नो, ये सब तो हो चुका क्लियर। अब ये कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है ना। ये अभी हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं उससे पहले। तो फैक्ट है कि 4G का इंसेप्शन हुआ था हमारे यहाँ 2010 में के इसमें डिकेड में, और बहुत सारे स्मार्टफोन जो आज है, आज के टाइम पे मोस्टली 4G के हिसाब से बने थे। लेकिन अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें डेफिनेटली 5G के फ़ोन उन्होंने पहले ही निकालने स्टार्ट कर दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सो यहाँ पर देखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कह रहे हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन है दुनिया में, वो डबल हुए फ्रॉम 3.7 टू 6.6 बिलियन इन दिस बाय आफ्टर 4G नेटवर्क। देखिए 4G नेटवर्क आने के बाद फोन्स, जो स्मार्टफोन है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, वो डबल हुए हैं, ठीक है। सो 5G के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ और इम्प्रूव होगा, because everything will be more faster as compared to 4G. So 5G based connected future is upon us. Okay, that's good. So what they are saying is that telecom operators have two options. अभी what they are saying कि deploy करने के लिए दो options है। पहला, या तो वो नॉन स्टैंड अलोन, जिसको हम NSA बोलेंगे इस पूरे वीडियो में, और दूसरा है स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, जिसको हम SA बोल सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर, इफ आई से NSA, वो होगा नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, और दूसरा स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, ठीक है। सो देखेंगे दो तरीके हैं। अब NSA में जो होता है वो कह रहा है कि ऑपरेटर कैन यूज देयर एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज और LT आर्किटेक्चर टू डिप्लॉय 5G सर्विस, ठीक है। बहुत सिंपल है कि मान लीजिए किसी सिम ने या किसी नेटवर्क टेलीकॉम ऑपरेटर ने 4G नेटवर्क दे रखा आपके एरिया में, तो उसी पुरानी चीज़ को वो यूज़ करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ा के वो 5G आपको डिप्लॉय कर देगा। दूसरा मेथड है स्टैंड अलोन मॉडल। उसमें क्या है, ये कॉन्ट्रेरी है 5G आर्किटेक्चर के अंदर। ये बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक नए तरीके से 5G नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। सो ये तो बहुत ही बेसिक से आपके पास कुछ फैक्ट्स थे। अब हम इसको थोड़ा इलेबोरेट वे में पढ़ने वाले हैं। सो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको समझने, 5G के बारे में भी पता चलेगा डेफिनेटली, और काफ़ी सारी बातें। सो देखिए, लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इज दैट सिंस द डॉन ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन, देखिए जब उदय हुआ था मोबाइल कम्युनिकेशन का 1980 के समय, तो जितनी भी कंपनीज या कंज्यूमर्स थे वो नए तरीके का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर ये फ़ोन कॉल्स अटेंड कर सकते थे, और बेसिकली मोबाइल डिवाइस से ये अभी फ़ोन पे ऑर्डर दे सकते थे, फ़ोन पे ऑर्डर ले सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आया सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन। सेकंड में आया टेक्स्ट, आप SMS कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज कर सकते हैं। धीरे धीरे 3G में हमारे पास ईमेल आया, एक्सेट्रा। फिर आता है फोर्थ जनरेशन में 4G, दैट इज़ डेफिनेटली 4G का डेफिनेशन फोर्थ जनरेशन। तो उसमें 2010 की जो डिकेड है उसमें स्टार्ट हुआ। इसमें हुआ क्या कि मोबाइल और टेलीफोन लैंडस्केप चेंज हो गया। हाउ? इसके अंदर आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, स्पीड अच्छी है, LTE नेटवर्क है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के इसकी फुल फॉर्म है। आपको देखो ये फुल फॉर्म भी पता चली आज LTE, आप अपने मोबाइल में देखते होंगे कि LTE क्या होता है, तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो अलग अलग चीज़ें इनको मिली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या है इसमें 4G मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट इज़ दिस। सी व्हाट दे आर सेइंग इज, दे आर सेइंग दैट 4G कैपेबल जो सेल फोन्स हमारे पास, पीपल कुड मेक, हम क्या कर सकते हैं 4G कॉल्स, डेफिनेटली इंटरनेट पे, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे व्हाट्सएप से आप कॉल कर रहे हैं तो क्या है वो इंटरनेट से ही तो कॉल कर रहे हैं ना आप।
बिना इंटरनेट आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते। तो इसको इन्होंने बोला कि जनरेशन धीरे धीरे वो इवॉल्व हुई और इसको मिला 4G प्लस, दैट इज LTE एडवांस्ड, जिसके अंदर डाउनलोड स्पीड इन्होंने 200 टू 300 Mbps इंक्रीज की, जिससे आप इंटरनेट पे और अच्छे से कॉल कर सकते थे HD में, या वी कैन वॉच वीडियोज एट 1080 पिक्सल, राइट, ऑन यूट्यूब। सो सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या है कि 4G मल्टीप्लेक्सिंग कैपेबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं नोन एज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। सो देखो ये जो टेक्नोलॉजी है 4G नेटवर्क, इसको बोलते हैं OFDM, फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। इसमें क्या है कि एफिशिएंसी की बात हो रही है। जैसे आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप मल्टीपल यूजर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप एक बार में SMS कर रहे हैं, दो को व्हाट्सएप पे 2 बार फॉरवर्ड, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि OFDM मॉड्यूलेशन जो स्कीम थी उसमें क्या था, इसके अंदर सब कैरियर्स बनाए गए थे, और इस प्रकार से क्या था कि आप अगर कहीं पर भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा लैग वैग कम होगा, ओवरऑल ये था। अब देखिए ये जो OFDM है ये किसके लिए अच्छा था, इसमें ये कह रहे हैं मोबाइल टीवी एयर इंटरफेस, जो मोबाइल में हम टीवी वगैरह देखते हैं, हॉटस्टार एक्सेट्रा, इसके लिए बहुत ही अच्छा था। इसमें उनको एक तो एफिशिएंसी मिलती थी, मल्टीपाथ का जो इम्यूनिटी मिलता था, लंबे रास्ते से ये सब घूम फिर के नहीं आना है। दूसरा मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी, एंड डेफिनेटली सिंगल फ्रीक्वेंसी नेटवर्क, ठीक है, जो मोबाइल टीवी के लिए बिल्कुल हर चीज़ तैयार थे। तो ये एक OFDM टेक्नोलॉजी 4G के लिए अच्छी थी, ठीक है। तो अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 4G में हम यूज़ कर पाए सोशल मीडिया, एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया जब यूज़ हुआ तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऐप्स बने, और काफ़ी बिलियनियर कंपनीज बनी। हम म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, लाइव स्ट्रीम वीडियोज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हमें मिले। दूसरी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गैजेट्स के बारे में। देखिए 4G का जब इंसेप्शन हुआ तब ये बोल रहे हैं स्मार्टफोन्स धीरे धीरे इंक्रीज़ हुए। अगर हम डाटा की मान लें, और थोड़ा सा जो डाटा हमारे सामने है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि नियरली डबल 6.6 बिलियन हुए 3.7 से, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ ही समय में, एंड डेफिनेटली बिलियन तक हो जाएगा ये 2027 के अंदर, और 1 बिलियन इंक्रीज होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखिए यूज़र्स नहीं इंक्रीज, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल डिवाइसेस थी वो भी ज़्यादा बढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक हम कह रहे थे कि यूज़र्स बढ़े हैं मोबाइल के, नहीं, इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं सेकंड थिंग कि स्मार्टफोन के डिवाइस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं फ़ोन्स, टैबलेट्स, ये भी 18.2 बिलियन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वर्ल्ड में। हमारे पास एक रिसर्च है फर्म जिसको बोलते हैं रेडिकाटी, उसके अनुसार, ओके। अब देखिए क्या सिर्फ फ़ोन और टैबलेट्स नहीं जी, हमारे पास वीरेबल्स, वॉच, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली इवन से जैसे हमारे यहाँ रोबोट वगैरह होते हैं, ये छोटे छोटे काम करने के लिए, जैसे एलेक्सा वगैरह, एंड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये सब इंक्रीज हुए 4G की वजह से। अगर 4G नहीं होता तो हाउ दे रिस्पोंड ऑन आवर कॉलिंग, ओके, जैसे हम बोलते हैं लाइक हे सीरी, दे रिस्पोंड बैक, राइट। सो नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीज हुए। इंटरनेट अब ये सिर्फ वर्ल्ड कंज्यूमर तक यहाँ पर कन्फाइंड नहीं था, धीरे धीरे ये पहुँच गया एंटरप्राइजेज तक भी। जो हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं या अन्य, उनके पास इंटरनेट पहुंचा, उन्होंने इसको डिजिटल चैनल्स के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अन्य काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्रीज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, ठीक है। ये सब बातें आपने ध्यान से पढ़ी। अब देखिए ये तो था 4G के बारे में अभी तक जितना स्टोरी हमने पढ़ा। अब है हमारा जो मेन इस टॉपिक वीडियो का टारगेट है, दैट इज डिप्लॉइंग 5G। ओके ठीक है, सब हमने अच्छे से पढ़ा। अब देखेंगे कि 5G को कैसे आप डिप्लॉय करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5G के कुछ फीचर्स आप याद कर लीजिए। सबसे पहला लो लेटेंसी, आपको रुकावट ज़्यादा नहीं होगी, डाउनलोड की स्पीड ज़्यादा होगी, आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा रियल टाइम में भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक नए स्टैंडर्ड का 5G न्यू रेडियो, जिसके अंदर LTE का और भी ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटी वाला सिस्टम यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो एनर्जी सेविंग रहेगी आपकी कनेक्टेड डिवाइस की, और कनेक्टिविटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनर्जी सेविंग है तो आपका कनेक्टिविटी गिरेगा या ऐसा कुछ, नो। अब देखिए यहाँ पर ये यूज़ करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स, जो किस रेंज में होंगे 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़। अगर हम कंपेयर करें इसको तो 4G का जो रेंज था वो था 6 गीगाहर्ट्ज़। अब मुझे बताइए आप, 4G का जो रेंज था वो 6 गीगाहर्ट्ज़ है, और इसका है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़। यू कैन सी हेयर कि आपका कितना ज़्यादा एक स्पीड बढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो ये कह रहा है 5G को हम सुनने लगे थे 2010 के आसपास, लेकिन उतना यूबिक्विटी यानी सभी तक ये नहीं पहुंच पाया था 2020 तक, ठीक है। काफ़ी सारे देशों में नहीं होगा स्टार्ट, लेकिन अब देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कॉम्पेटिबल जो डिवाइसेस हैं 5G से रिलेटेड वो बहुत कम है। कुछ ही फ़ोन निर्माताओं ने अभी बहुत ही कम 5G फ़ोन बनाए हैं, ठीक है।
लेकिन धीरे धीरे यस दे विल डेफिनेटली इंक्रीज, बिकॉज अभी तक यही डिबेट था कि कब आएगा 5G ये सब, बट यस नाउ इट हैज़ कम। बस अब ये बात है कि कैसे पहुँचाएं। अब देखिए 5G बेस्ड कनेक्टेड जो फ्यूचर है हमारा, डेफिनेटली अब इसको डिप्लॉय जो करना है उस दुनिया में जहाँ पर सारे डिवाइस 4G से भरे हुए हैं। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, वो 4G से चलेगा अभी, ठीक है। अभी मैं 5G का मोबाइल मान लीजिए नहीं लेता हूँ अगले 3 साल तक। So how I will enjoy this 5G? This is the main idea behind this topic which we are reading now. So what they are saying is कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास दो ऑप्शन है, NSA और SA, दैट इज स्टैंड अलोन, हमने पहले डिस्कस किया था। अब NSA में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही यूज़ करके 5G डिक्लेयर जो है मिले सभी को, ठीक है। एक न्यू रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाया जाए जो कि यूज़ किया जाएगा, RAN यूज़ किया जाएगा 5G के लिए। और इसके अंदर क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो पैकेट्स बने हुए हैं हमारे LTE के, उसी के अंदर ही यूज़ किया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, ये ठीक है, ठीक है, छोटे दायरे पे मान लीजिए भाई हमें 1 साल तक 5G प्रोवाइड करें, जब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा थोड़ा और, तब तक ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा और 2 साल 3 साल चलिए 5 तक लगा लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये शॉर्ट और मिड टर्म के लिए ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी मान लीजिए जर्मनी, ठीक है, वो कह रहे हैं उन्होंने NSA के हिसाब से 2019 में 5G नेटवर्क दिया 4G चीज़ों को ही यूज़ करके। किसने दिया? ड्यूट्स जो टेलीकॉम वहाँ का है, उन्होंने LTE बेस्ड में ही 5G डाला। अब देखिए ये जो नेटवर्क था ये 5G की तरह इतना फास्ट नहीं था जितना प्योर 5G होता, लेकिन इतना हुआ कि इंक्रीज हुई काफ़ी चीज़ें, टाइम बाउंड मैनर में चीज़ों को करने लगे धीरे धीरे। और अभी ये जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसको टेस्ट ये कर रहे हैं, यानी लोगों को 5G तो मिला बट उतना प्योर नहीं, लेकिन अभी भी इनको टेस्टिंग करनी पड़ रही है। दूसरा मॉडल है स्टैंड अलोन मॉडल। अब इसमें क्या है, ये है बिल्कुल प्योर प्ले 5G आर्किटेक्चर, इसके अंदर सब कुछ नया होगा। आपको 5G नेटवर्क की नई सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी न्यू, ओके। एंड यू विल गेट टू नो कि ये 5G है, ये 4G है। लेकिन एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, देखिए हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, हमारे पास अगर एक पिलर से दूसरे पिलर तक तारें देखें तो हमें खुद नहीं पता चलता हमारी बिजली की तार कौन सी है, ठीक है। तो इसके बीच में 5G की तारें आना और ये सब, ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा। इसका एग्जांपल है स्टैंड अलोन का, यूएससी की एक कंपनी जिन्होंने स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क 2021 में दिया, और इसमें सब कुछ नया था। दूसरा देखिए, अब इंडिया और चाइनीज़ हैंडसेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ओप्पो का इन्होंने बताया, उन्होंने 5G नेटवर्क ट्रायल्स किए रन अपने स्मार्टफोन में जो प्रीमियम है अभी। ऐसे ही रिलायंस जियो ने 5G लैब में हैदराबाद में भी ये नेटवर्क रन किया। तो उनको लगा कि ठीक है, हर टाउन में हम 5G, यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिलायंस ने बोला है हर टाउन में 2023 के अंत तक हम 5G पहुँचा देंगे। अगर आप थोड़ा सोचें किस हिसाब से पहुँचाया जाएगा, आपके दिमाग में यही आएगा कि नॉन स्टैंड अलोन तरीका ही हो सकता है, क्योंकि 1 साल में 4G नेटवर्क पहुँचाना, 1 साल 1.5 साल में, तो वो तो यही होगा कि पुरानी चीज़ों को ही, एग्जिस्टिंग को ही यूज़ करके हम पहुँचा सकें। एक तो ये, बट यस वी डोंट नो कि कैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे। अभी तक तो यही लग रहा है। लेकिन जो रिलायंस, उन्होंने कहा कि हम स्टैंड अलोन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखिए, सोच के देखिए कि अब ये क्वेश्चन नहीं है कि 5G जो आर्किटेक्चर हो वो है या नहीं है, अब क्वेश्चन है कि कब और कैसे भाई, कैसे, ठीक है। आप जो स्टैंड अलोन फ्यूचर अगले 1-2 साल में कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑपरेटर्स इसके लिए यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे अलग अलग चीज़ों की। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग, जितने भी स्मार्टफोन्स निर्माता है उनको भी अपनी 5G टेस्टिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और बेस्ट से बेस्ट सस्ते रेट में भी डेफिनेटली उनके अपने बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन्स को मार्केट में जल्द से जल्द लाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। और डेफिनेटली यही था आज का मेन टॉपिक। यू कैन सी हेयर, आपको इस डायग्राम से थोड़ा और आइडिया होगा कि कैसे नेटवर्क 5G आपको मिलने वाला है डायग्राम के थ्रू। सो सी, ये है आपका 5G जो नॉन स्टैंड अलोन ये फ्रेमवर्क, और दूसरा है स्टैंड अलोन। तो ये स्टैंड अलोन है, दिस इज नॉन स्टैंड अलोन। अब इसमें देखिए क्या होगा, नॉन स्टैंड अलोन में इन्होंने बताया कि पहले से ही जो LTE बना हुआ है, यानी जो पहले से ही 4G का नेटवर्क है, उसी के अंदर हम उसी LTE नेटवर्क को यूज़ करके 5G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उसी को यूज़ करके, ठीक है। बट स्टैंड अलोन में क्या है, 4G अपना चल रहा है, 5G के लिए अलग से बनाया जाएगा, यानी आप 4G भी यूज़ कर सकते हो, 5G अगर स्मार्टफोन है तो 5G भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आज के आर्टिकल में आपको पता चला कि 5G पहुँचाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू।
So please watch this complete video and like, share and subscribe with your friends. Thank you everyone.